गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मोहब्बत और म्यूजिक में बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब भी हम मोहब्बत करते हैं, इजहार करते हैं या मोहब्बत में होते हैं, व्हेनेवर वी आर इन लव, हमारे दिल में बहुत सारे गाने बज रहे होते हैं। उन म्यूजिक पर, उन गानों पर अगर सही बोल जड़ दिए जाएं तो सही मायने में मोहब्बत की दास्तान लिखी जाती है। आज एक नए महीने की शुरुआत है, 1 अक्टूबर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और 1 अक्टूबर मोहब्बत के लिहाज से, गानों के लिहाज से, गानों पर जड़े जाने वाले बोलों के लिहाज से बहुत ही खास दिन है। क्योंकि आज एक नहीं दो बर्थ एनिवर्सरीज हैं और हिंदी फिल्मों के गाने से अगर हम मोहब्बत करना सीखते हैं तो आज का दिन एक मील का पत्थर है। एसडी बर्मन साहब और मजरूर सुल्तानपुरी साहब दोनों की बर्थ एनिवर्सरी है। मोहब्बत के क्या नगमे छोड़ गए वो। क्योंकि आज दो महान कद्दावर पर्सनालिटीज की बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने मोहब्बत को रीडिफाइन कर दिया, जिन्होंने संगीत को रीडिफाइन कर दिया। एसडी बर्मन साहब और मजरूर सुल्तानपुरी साहब का 1946 में शाहजहां से शुरुआत होती है और 90s तक शाहरुख के लिए भी गाने लिखते हैं, सलमान के लिए भी गाने लिखते हैं। दोनों की बात होगी और हमारे साथ जुड़ेंगे अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बेटे, और जानेंगे मजरूर सुल्तानपुरी साहब की पर्सनालिटी को और करीब से, किस तरह के इंसान हुआ करते थे। और साथ ही होंगे पीयूष मिश्रा साहब, खुद जाने माने राइटर, एक्टर। वो कैसे देखते हैं मजरूर सुल्तानपुरी साहब के लिरिक्स को, कैसे वो बाकियों से अलग थे। और जीना बहुत आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता है, मुंबई में या किसी भी शहर में, खासकर अगर हम बोल सुन नहीं पाए तो। आइडेंटिटी क्राइसिस हुई श्वेता सहस्त्रबुद्धे को। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करें, कौन है वो, पहचान क्या है उनकी। और जब मोहब्बत हुई उन्हें, तब उन्हें अपनी पहचान मिली, अपनी आइडेंटिटी मिली। श्वेता सहस्त्रबुद्धे डेफ कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो सुन नहीं सकती। सीधे रेडियो जो हमारी कोशिश है 92.7 बिग एफएम पर, आज श्वेता सहस्त्रबुद्धे से मिलेंगे और साथ ही उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर सुनील भी होने वाले हैं हमारे साथ। तो आज तो हमारी जिंदगी मोहब्बत से सराबोर है, क्योंकि आज मजरूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है और आज एसडी बर्मन साहब की भी बर्थ एनिवर्सरी है। कमाल की बात कि दोनों ने साथ में कमाल का काम किया है, तो उन दोनों की बात करने वाला हूं। और साथ ही आज की तारीख हमें किस लिहाज से मोहब्बत की सीख दे जाती है, ये भी देख लेते हैं। आज एक बहुत ही प्रोमिनेंट महिला की बर्थ एनिवर्सरी है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आजादी में भी, और जिस तरीके के सोशल राइट्स की बात करते हैं हम, विमेन राइट्स की बात करते हैं, उस दिशा में भी बहुत ही जानी मानी सोशलिस्ट, थियोसोफिस्ट जिन्हें कहा जाता है, विमेन्स राइट एक्टिविस्ट, लेखिका रही, ओरेटर रही, बहुत बेहतरीन बोलती थी और आयरिश और इंडियन दोनों के सेल्फ रूल के लिए, यानी कि आजादी के लिए लड़ाई करती रही, ब्रिटिशर होने के बावजूद। एनी बेसेंट। आज के ही दिन 1 अक्टूबर 1847 में उनका जन्म हुआ और शुरुआत से ही वो लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करती रही। इंडिया में अलग अलग जगह घूमती रही और उस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत होती थी, उनके खिलाफ लड़ती रही। कई कॉलेजेस के फाउंडेशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और थियोसोफिकल सोसाइटी, जिनके सेंटर्स हम कई शहरों में देख पाते हैं, वो एनी बेसेंट की ही देन है। देखिए, मोहब्बत की बात हो रही थी, भाईचारा, सद्भावना, ये सारी चीजें मोहब्बत ही करना सिखाती हैं। दिन खास है क्योंकि मोहब्बत के इजहार करने का एक तरीका पोस्ट कार्ड भी हुआ करता है। 1869 में आज के ही दिन ऑस्ट्रिया में पहली बार पोस्टल कार्ड इशू किया गया, जिसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। खूबसूरत तस्वीरें, पीछे छोटा सा मैसेज, एड्रेस पे भेज दीजिए, मोहब्बत पहुंच जाती है, यादें पहुंच जाती हैं। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। और 2-3 दिनों से, लास्ट 2-3 डेज, इतनी ज्यादा गर्मी रही है, अचानक से ही, मतलब 36-37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए तो वाकई बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बेचैनी सी होती है। फिलहाल 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज भी 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। थोड़े थोड़े बादल दिखाई देंगे, ह्यूमिडिटी रहेगी 60% के आसपास, यानी कि आज भी गर्मी होने वाली है। लेकिन हर मौसम में मजरूर साहब का एक मैसेज हमारे लिए। और क्या रेंज रहा है मजरूर सुल्तानपुरी साहब का, और
पीयूष मिश्रा साहब से बात हुई मेरी 92.7 बिग एफएम पर। खुद जाने माने एक्टर, राइटर, गाने भी लिखे हैं, कमाल के गाने लिखे हैं। उनके फेवरेट लिरिसिस्ट कौन है और क्यों है? मेरे पसंदीदा जो है आपके गीतकार जी, वो है मजरूर सुल्तानपुरी। अजीब सी बात है, उनका टेस्ट ऑफ वर्ड्स जो है ना, हर जो मौसम के साथ 50 साल से लिख रहे हैं। करेक्ट। जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे, उनका लिखा हुआ है। वहां से लेके अब तक शाहरुख खान की फिल्म आना मेरे प्यार को ना तुम इतना समझो जाना, हर 5 साल के बाद में अपनी लेखनी को बदलते हुए मौसम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज कर लेना, ये नॉट ग्रेट वर्ड्स, बड़े महान शब्द नहीं लिखे उन्होंने, लेकिन जमाने की नब्ज क्या पकड़ी उन्होंने। जी, वाकई क्या नब्ज पकड़ी है। 50 सालों तक बेहतरीन गाने लिखते चले जाना, हिट गाने लिखते चले जाना, वैसे गाने जो दिल को छू जाएं। मोहब्बत की दास्तान, क्या बात है। तो आज दोनों की बात होगी, आज दोनों के साथ में बनाए हुए नगमे भी सुनेंगे, अलग अलग बनाए हुए नगमे भी सुनेंगे। एसडी बर्मन साहब और मजरूर सुल्तानपुरी साहब। थोड़ी देर में मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बेटे अंदलीप सुल्तानपुरी साहब होंगे हमारे साथ। एज अ पर्सनैलिटी किस तरीके के हुआ करते थे मजरूर साहब, थोड़ा और करीब से जानेंगे। और एक बहुत ही रेयर रिकॉर्डिंग आपके लिए चुनकर लाया हूं मजरूर सुल्तानपुरी साहब की, जहां वो एसडी बर्मन साहब को याद कर रहे हैं, उनकी कुछ पिक्यूलियर आदतों को याद कर रहे हैं और एक गाने के मेकिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी बता रहे हैं। एक सवाल भी पूछता हूं कि अगर इस कॉम्बिनेशन की बात की जाए, मजरूर साहब और एसडी बर्मन साहब, तो पहला गाना कौन सा रहा इस कॉम्बिनेशन का? जो मैं रेयर रिकॉर्डिंग लाया हूं उसमें इसी गाने के रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, बनने की बात हो रही है। नए महीने की शुरुआत हुई आज से, 1 अक्टूबर है। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 8:07 हो चुके हैं और आज नए महीने के पहले दिन क्या क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, ये जान लेते हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। 11 जुलाई 2006 दहशत फैल गई थी पूरे मुंबई में। मुंबई का दिल दहल गया था क्योंकि पीक आवर में वेस्टर्न रेलवे के सबर्बन ट्रेन्स में ब्लास्ट हुए थे। 7 ट्रेन्स में ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक। 188 लोगों की जान गई थी, 829 लोग घायल हो गए थे। कल मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो इस तरीके के क्राइम से डील करने के लिए बनाया गया है, अपना फैसला सुनाया, जिसमें 5 प्लांटर्स मतलब जिन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे ट्रेन में, उनको मौत की सजा सुनाई गई है और 7 कॉन्स्पिरेटर्स को जो साजिश में इन्वॉल्व थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से डेफिनेटली जिन्होंने देखा है इस हादसे को, खोया है अपनों को, उनको एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिला है। और आज स्कूल बस ओनर एसोसिएशन स्ट्राइक पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लिया है और कहा है कि हम जब भी स्ट्राइक पे जाएंगे तो हम 15 दिन पहले नोटिस दे देंगे। लेकिन लगता है उनके और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि आज सारे ट्रक वाले स्ट्राइक पर होने वाले हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज आती हैं शहर में, मुंबई में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक पर जाना भी एक आदत सी बनती जा रही है, खासकर ट्रांसपोर्टर्स की। सूखे की स्थिति है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हिस्से में और अब सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान किया है कि एक सूखा टैक्स लगाया जाएगा और सरचार्ज देना पड़ेगा हमें, शहर के लोगों को। खासकर पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का सरचार्ज लगाया जाएगा और शराब, सिगरेट और जितने भी एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उन पर 5% टैक्स और देना पड़ेगा हमें। अच्छा कदम है, हम दे सकते हैं इतना पैसा, लेकिन इस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी गारंटी क्या हमारी सरकार लेगी? अगर लेती है तो अच्छी बात है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही खास दिन है और बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल दिन है आज, क्योंकि आज एसडी बर्मन साहब की बर्थ एनिवर्सरी है और मजरूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। बहुत ही ज्यादा खास दिन है आज 1 अक्टूबर, क्योंकि आज एसडी बर्मन साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, मजरूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। दोनों की बात करूंगा। तो पहले अगर एसडी बर्मन साहब की बात करूं तो मुंबई उनका आना हुआ जब शशाधर मुखर्जी साहब, फिल्मिस्तान के मालिक, उन्होंने खास तौर पे उन्हें कलकत्ता से मुंबई बुलाया। मुंबई आए, उसके बाद फिल्मों में काम करना शुरू किया। शिकारी, 8 दिन, 2 भाई याद करें, 1947 की एक फिल्म जिसमें गीता दत्त जी का एक बहुत ही बेहतरीन और हिट गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया। लेकिन फिर 2-3 साल का एक दौर आया, फिल्में नहीं चली उनकी, काम में मन नहीं लगा और एसडी बर्मन साहब ने वापस कोलकाता जाने का फैसला कर लिया। तब उन्हें रोका
परसुएड किया कि वो रुक जाएं, एक चांस और लें, वो थे अशोक कुमार साहब। और उनकी फिल्म आई मशाल 1950 में। वो फिल्म हिट हो गई, गाने हिट हो गए और एसडी बर्मन साहब रुक गए। इसके बाद उनकी पहचान हुई देवानंद साहब से, उनके पूरे ग्रुप से, और नवकेतन के एक इंटीग्रल पार्ट बन गए एसडी बर्मन साहब। 50s में छा गए थे एसडी बर्मन साहब। थोड़ी देर में मजरूर सुल्तानपुरी साहब की एक रेयर रिकॉर्डिंग जो आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं मैं, जहां वो एसडी बर्मन साहब को याद कर रहे हैं, उनकी कुछ बहुत ही मजेदार आदतों को याद कर रहे हैं। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मजरूर साहब और एसडी बर्मन साहब ने पहली बार कौन सी फिल्म में काम किया। हिंट दे देता हूं, फिल्म का नाम अंग्रेजी में है, गाना बहुत ही ज्यादा मजेदार है, एक नॉटीनेस है गाने में। उस गाने की मेकिंग की कहानी जानेंगे मजरूर सुल्तानपुरी साहब की जबानी, जो रिकॉर्डिंग ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। अब मजरूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, एसडी बर्मन साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम मजरूर साहब की आवाज में एसडी बर्मन साहब के किस्से सुने। एक बहुत ही रेयर रिकॉर्डिंग आपके लिए खास तौर पर ढूंढ कर लाया हूं। हम सब लोग उनको दादा कहते थे। जब से जितने लिटरेरी हमारे साथी थे सब उनको दादा कहते थे। तो वो पहले दो तीन फिल्में तो उन्होंने साहिल लुधियानी के साथ की। तो किसी वजह से उनसे कुछ नाचाकी हुई या क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझे याद फरमाया और मैं उनके साथ आया। सबसे पहला गीत मैंने लिखा था, फिल्म का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें जिसमें गीत है ना, माना जनाब ने पुकारा नहीं। तो सबसे पहली फिल्म ये जब मिली तो उसमें एक वकील का कैरेक्टर हमें दिया गया कि एक वकील है जो अपनी बिलवड के लिए गा रहा है। तो जाहिर है कि जब वकील है तो मैं यही समझूंगा कि वो कुछ तो सोबर होगा, कुछ तो वेल बिहेव्ड होगा। तो मैं कुछ लिखूं तो वो साहब सुबोध मुखर्जी को पसंद ना आवे। फिर 2-3 मरतबा सुनकर आप पहले फिल्म देख लीजिए। तो साहब मेरे मुंह से जो जुमला निकला था, मैं आप सबसे, बच्चों से, लड़कियों से और साहबजादों से और बुजुर्गों से माफी चाहते हुए मैं बेआईनी वही जुमला अदा करना चाहूंगा कि जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे ये दिखाया कि देवानंद साहब जो है एक लड़की को परसुएट कर रहे हैं फुटपाथ पे, तो मेरे मुंह से निकला तब ये क्यों नहीं कहते कि साला लोफर है, उसके लिए गीत चाहिए। आप वकील 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 क्यों है, मैं वकील की तमाम वो सारी उसके रख रखाव का लिहाज रखते हुए लिख रहा हूँ। तब मैंने लिखा, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। और ये बात हम मजरूर सुल्तानपुरी साहब के लिए भी कह सकते हैं और एसडी बर्मन साहब के लिए भी कह सकते हैं कि वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन। संजय अदलिंगे साहब अंधेरी वेस्ट से सबसे पहले सही जवाब दिया है, क्योंकि यही मेरा सवाल था कि दोनों ने, मजरूर साहब ने और एसडी बर्मन साहब ने, पहला गाना कौन सा लिखा। माना जनाब ने पुकारा नहीं, पेइंग गेस्ट का गाना। खास दिन क्योंकि आज एसडी बर्मन साहब की भी बर्थ एनिवर्सरी है, मजरूर साहब की भी बर्थ एनिवर्सरी है, और वादे के मुताबिक मजरूर साहब की पर्सनालिटी को थोड़ा और करीब से जानने के लिए एक खास मेहमान 92.7 बिग एफएम पर। अंदलीब सुल्तानपुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में। और इतने बड़े शायर का बेटा होना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कंधों पर, इसकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने पूछा है मुझसे, जवाब सिर्फ इतना दे सकता हूँ कि मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं मजरूर सुल्तानपुरी साहब का बेटा। जो काम वो लोग कर चुके हैं, सिर्फ मजरूर साहब के ईरा में भी और भी लोग जो थे, उन्होंने जो काम किया है, हमारी बेवकूफी है ये अगर हम सोचें कि हम उनकी तरह काम कर सकते हैं। जैसे अब्बा नहीं, एक शेर है उनका जिसकी गजल उन्होंने दस्तक में दी है, जो हमें मताए कूचा बाजार की तरह। उसमें एक कपलेट है, बेतैश नजर ना चलो राह रफ्तगां, क्या बात, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह। क्या बात। तुम जिस फील्ड में काम करने निकले हो तो बिल्कुल बेतहाशा मत चलो। तुम ये बात जरूर समझो कि हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह, कि तुमसे पहले जो काम कर चुके हैं, जो राह छोड़ चुके हैं, वो एक से एक काम करके गए। जितना मैंने पढ़ा है मजरूर साहब के बारे में, जितना जाना है, उसूलों के बड़े पक्के आदमी थे शुरुआत से। कोई खामियाजा भुगतना पड़ा फैमिली को कभी? काम का जो खामियाजा आप कह रहे हैं वो हमारे ऊपर कभी नहीं आने नहीं दिया जी, कभी नहीं। हमको बिल्कुल एक
ऐश की जिंदगी दी है। मतलब आई एम अ प्राउड सन ऑफ हिज, बिकॉज उन्होंने सिर्फ बचपन की बात नहीं, जब तक वो थे हमारे साथ, मतलब मैंने फिल्म डायरेक्ट की, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया, शादीशुदा इंसान बन गया, बाप बन गया, फिर भी वो घर वही चलाते थे। मुझे वो जिम्मेदारी वो देने को तैयार नहीं थे। बेटा मैं जब तक हूँ तुमको कुछ नहीं करूँ। तो कभी भी वो असूल के पक्के थे, जिद नहीं। मतलब जो चीज वो समझते थे वो सही है, उस पे वो अड़ जाते, उस तरीके से उसूल को। ये देख के मैंने कुछ उसूल अपनी जिंदगी बनाए हैं और उस पे मैं चलूंगा। स्टबर्न नहीं थे। स्टबर्न नहीं, जी जी जी। जितने बेहतरीन शायर उतने ही बेहतरीन पिता, उतनी ही खूबसूरत पर्सनालिटी मजरूर सुल्तानपुरी साहब की, और कितना ही काम किया और क्या रेंज रहा उनका। 92.7 बिग एफएम पर जो एक कोशिश है हमारी, जो एक मुहिम है सी द रेडियो, जिसमें हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड हमारे साथ हैं, जे वॉल्टर थॉम्सन JWT, जो बहुत ही नामचीन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो हमारे साथ में है। और हम तीनों ने जुड़कर यह फैसला किया कि रेडियो को हम उन तक ले जाएं जिनके लिए आवाज का कोई मतलब नहीं होता, वो सुन नहीं सकते। उनकी बात को, उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी भावनाओं को उन तक पहुंचाया जाए जो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और 92.7 बिग एफएम ये मीडियम बना है, ये माध्यम बना है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, श्वेता सहस्रबुद्धे। तो अभी जो एक एक्सप्रेशन आया है वो अपलॉज का एक्सप्रेशन है। थैंक यू वेरी मच श्वेता फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही अभी हमारे साथ मानसी शाह भी हैं, इंटरप्रेटर हैं। मेरी आवाज को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो श्वेता को बताएंगी, और श्वेता जो बताएंगी वो मुझे बोलकर बताएंगी। मानसी, कितना मुश्किल सफर रहा है अब तक का? मेरा जो लाइफ है दैट वाज फुल ऑफ बैरियर्स। सबकी तरह ऐसा सिंपल नहीं था। मैं एक्चुअली एक हियरिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मतलब स्पीच थेरेपी था वो थोड़ा अच्छा था, बट वो लोग जब भी मुझे बोलते हैं दैट टाइम मुझे लिप रीडिंग करना पड़ता है। आपने जैसे पूछा मेरा जर्नी कैसा रहा, ओरलिज्म में, स्पीच थेरेपी में बड़ी हुई। व्हेन आई टर्न 22, मैं जब 22 साल की हुई तभी मैं सुनील को मिली, माय हस्बैंड, और वो डेफ है। उनकी फुल फैमिली डेफ है, एंड या आई यूज्ड टू लव हिम। उनकी जो फुल फैमिली है वो साइन लैंग्वेज में बात करती थी, और मैंने ये लैंग्वेज बहुत देरी से सीखी, साइन लैंग्वेज। मैं जब 22 साल की हुई तब भी मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने कोर्स किया A लेवल और B लेवल, और अभी मुझे साइन लैंग्वेज आता है बिकॉज मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, फैमिली से बात करनी है, सो अभी मुझे आती है। तो आइडेंटिटी मैं हमेशा जो बोलती थी, मैं कंफ्यूज रहती थी। आफ्टर मीटिंग और डेफ फैमिली, और वहाँ पे शादी करने के बाद आई एक्चुअली फाउंड माई आइडेंटिटी दैट आई एम डेफ। आई एम प्राउड टू बी डेफ। वाओ वाओ, थैंक यू। ये बहुत बेहतरीन बात की है आपने, बधाई है आपको इसके लिए। तो श्वेता सहस्रबुद्धे के लाइफ पार्टनर सुनील भी हमारे साथ हैं अभी 92.7 बिग एफएम पर, और जानेंगे कि क्या उनमें भी नोकझोंक होती है, क्या करना पसंद करते हैं, और क्या संदेश है, मैसेज है इन दोनों का उनके लिए जो सुन सकते हैं। सी द रेडियो 92.7 बिग एफएम की मुहिम है ये। सी द रेडियो 92.7 बिग एफएम की एक मुहिम है जहां पर उन लोगों की बातें, एक्सप्रेशंस हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन तक जो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, श्वेता सहस्रबुद्धे। फाइटर हैं सही मायने में, डेफ हैं, सुन नहीं सकती, इशारों में बात करती हैं। उनके लाइफ पार्टनर सुनील सहस्रबुद्धे भी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत, और अब दोनों की जोड़ी सलामत रहे। और आप लोगों के बीच में लड़ाई होती सुनील और श्वेता की? यस, बहुत। किस बात पे? मतलब डेफ पीपल कोई अलग दुनिया। एक तो है कि यहाँ पे साइन चल रहा है, साइन में लड़ाई करते हैं पूरा। हाँ पूरा। अब टॉपिक तो हो जाएगा चालू। क्या करते हैं जब डेट पे जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? क्या पसंद है? हमारा लव मैरिज है। हाँ। तो डेट। अच्छा, जितना होना था डेट हो गया मतलब। गोवा हम जाके आए थे एक बार। ओह वाह, पैलोलिम। ऑलराइट, ब्यूटीफुल प्लेस। I request my daughter to stay home alone and then we'll go again. श्वेता जी, एक
लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगा उस कम्युनिटी के लिए जिसको हम हियरिंग कम्युनिटी बोलते हैं, जो सुन सकते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है 92.7 बिग एफएम की तरफ से, क्योंकि वो सुन रहे हैं अभी. She wants to show that t-shirt. Show deaf people your empathy, not sympathy. वाओ, ये इनके टी शर्ट के, श्वेता सहस्त्रबुद्धे के टी शर्ट के पीछे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है. तो मुझे एम्पैथी चाहिए, तो ये उनको समझना है ताकि कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाए. इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, और साइन लैंग्वेज भी सीखे वो. शायद मैं आपको हेल्प कर सकूं बोल के, बट दैट इज अ लॉस. मेरा ही लॉस है वो, मेरा कुछ बेनिफिट तो है ही नहीं इसमें. मुझे लगता है कि आज से मैं बोलूं ही नहीं मैं सिर्फ इशारे में बात करूं. तो एक तो मुझे कम्युनिकेशन चाहिए हियरिंग कम्युनिटी से, और फिर जो रैपो, हाँ, वो एक साथ चाहिए हियरिंग कम्युनिटी. दोस्ती चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, इंक्लूड करना है. मतलब दोस्त बनाइए, दया मत दिखाइए. हाँ, यस, राइट. श्वेता सहस्त्रबुद्धे एग्जाम्पल है डेफिनेटली. सी द रेडियो जो मुहिम है 92.7 बिग एफएम की, और श्वेता और सुनील कमाल की जोड़ी, दोनों का यही कहना है कि दोस्त बनाइए. और एसडी बर्मन साहब की बात हो और मजरूर साहब की बात हो, दोनों की बर्थ एनिवर्सरी हो, तो ये धूम तो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में भी रहेगी. अन्नू कपूर साहब बात करने वाले हैं बस सबसे चंद मिनटों में. कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. और जिस मुहिम की, जिस कोशिश की हम बात कर रहे हैं, सी द रेडियो 92.7 बिग एफएम की एक कोशिश जहां पे रेडियो पहली बार इतिहास में डेफ कम्युनिटी तक पहुंचेगा, सी द रेडियो के मार्फत 92.7 बिग एफएम के जरिए. अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई मैसेज है, #CDRadio ट्वीट करें या फेसबुक पे मैसेज डालें. 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे. हैव अ वंडरफुल डे.